ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उपजे तनाव के बीच हिमाचल में हाई अलर्ट है, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि प्रदेश के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हर स्थिति से निपटने को तैयार है। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो थी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स, आर्मी के साथ जो है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्षण में। और दोनों जिला में, लाहौल स्पीति और किन्नौर में, हमने हाई अलर्ट पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में हुए थे, जिसमें 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर हिमाचल की सीमा में किन्नौर जिला में प्रवेश किया था। उसकी जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है, MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वहाँ पर भी दी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जरूर नहीं, लेकिन हमको सतर्क रहने की जो जरूरत है उस दृष्टि से ही बैठक थी। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश नाकाम। कठुआ में BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार बरामद किए गए हैं। ड्रोन से ग्रेनेड, M4 राइफल, मैगजीन बरामद की गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को निस्तनाबूद किया गया है। पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश नाकाम की हिंदुस्तान ने। दरअसल कठुआ में BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार भी बरामद हुए। ड्रोन से ग्रेनेड, M4 राइफल, मैगजीन बरामद हुई है। वाल सकरगढ़ के अंदर पड़ती है, वहां की डायरेक्शन से एक हेक्साकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। पहले आवाज सुनाई दी, फिर जब इन्होंने ऊपर देखा तो हेक्साकॉप्टर जो है वो मूव करता हुआ इंडियन टेरिटरी की तरफ एंटर हुआ। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था। तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच स्वास्थ्य विभाग के एक बयान से लोगों की नींद उड़ी है। साइबर सिटी में फिलहाल कोरोना का आंकड़ा 4000 पार कर गया है, लेकिन जुलाई तक यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो सकता है। साइबर सिटी में सावधान, जुलाई में कोरोना मचाएगा तांडव। 1 लाख पार हो सकता है आंकड़ा। गुरुग्राम है कोरोना का हॉटस्पॉट। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जिले में शामिल गुरुग्राम में इस जानलेवा वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। जून में खून के आंसू रुलाने वाला कोरोना जुलाई में और ज्यादा भयंकर तरीके से तांडव मचाएगा। जुलाई महीने में तो साइबर सिटी में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख या उससे पार पहुंच सकता है। टेस्टिंग आप देखिए, कोविड नया था, कोरोना का जो टेस्ट है, तो जब भारत सरकार अपने लेवल पे वर्कआउट कर रही है सिस्टम्स, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। रिफ्लेक्स टाइम इज रिक्वायर्ड टू पुट सिस्टम्स इनटू प्लेस। सिर्फ उतना समय लगा है, लेकिन आज के दिन 21,000 अगर टेस्ट हुए तो ये कोई कम नहीं है। साइबर सिटी में कोरोना के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, और उससे भी चौंकाने वाला है हर दिन मौत का बढ़ता आंकड़ा। उन्नीस जुलाई तक पूरे हरियाणा में कोरोना के 9,743 केस सामने आए, और इनमें गुरुग्राम के ही 4,136 केस शामिल हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 144 पर पहुंच चुका है, और गुरुग्राम में ही कोरोना से 55 मौतें हुई हैं। वहीं फरीदाबाद में भी मौत का आंकड़ा 51 तक पहुंच गया। मतलब खतरा फरीदाबाद में भी है, लेकिन उससे ज्यादा गुरुग्राम में कोरोना मौत बनकर मंडरा रहा है। हालांकि इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए गुरुग्राम में करीब 30 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। 5 नई लैब्स में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू की गई। गुरुग्राम में इतना आश्वासन तो जरूर दे सकते हैं हम कि हमारा जो प्रबंधन है उसमें पर्याप्त संख्या में पेशेंट्स के लिए बेड, ऑक्सीजन बेड, ICU, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर
हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं और उनको जितना बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ाने का पूरा प्रबंध हम कर रहे हैं। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सरकार ने कोरोना टेस्ट सस्ता कर दिया। प्रदेश में कोरोना का टेस्ट अब 2400 रुपए में होगा। पहले इसके लिए 4500 रुपए चुकाने पड़ते थे। हालांकि अभी सरकारी अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग निःशुल्क होती है। जाहिर है जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उससे कोरोना की स्थिति साफ हो सकेगी और उस पर काबू पाने की रणनीति कारगर होगी। लेकिन गुरुग्राम में जितनी तेजी से कोरोना बेकाबू हो रहा है उस पर वक्त रहते काबू पाना जरूरी है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी विशेष होने वाला है। जी हां, 25 सालों बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। दिन के करीब 12 बजे रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। क्यों खास है ये सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वक्त आपको किन बातों का रखना है ध्यान, इस रिपोर्ट में देखिए। 21 जून यानी रविवार को साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। हिमाचल प्रदेश में तो 25 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण सुबह 10:23 पर शुरू होगा, जबकि दोपहर 1:48 पर यह खत्म होगा। दोपहर 12 बजे के करीब ग्रहण के वक्त रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। सूर्य ग्रहण लगभग 25 वर्ष बाद फिर से देखा जा रहा है, जो लगभग पूर्ण मतलब सूर्य ग्रहण है, विच इज अराउंड 95%। ये 100% नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा 99% जो सूर्य ग्रहण है यमुनानगर या उसके समांतर जो लैटिट्यूड है उस पर दिखेगा। तो ये लगभग 25 साल बाद दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो इसके साथ और ये लगभग 10:23 पर शुरू होगा और 12:03 पे सबसे ज्यादा हो जाएगा एंड इट गोज अप टू 1:48 PM। अब ये भी जान लीजिए कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं क्या क्या हैं। सूर्य ग्रहण को नम आंखों से कतई न देखें। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं बनाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करने की भी मान्यता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रखने चाहिए। घर में भी मंदिर को कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। इस दौरान कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता। वैसे इस बार का सूर्य ग्रहण काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। ऐसा ग्रहण दोबारा 2031 में ही देखा जा सकता है। तो आपको ऐसा होगा धीरे धीरे जब सुबह शुरू होगा और 10 बजे के आसपास शुरू होगा, 10:15 के आसपास शुरू होगा और 12 बजे के आसपास जब पूर्ण हो जाएगा तो घना अंधेरा हो जाएगा। जैसे आप रात्रि में देखते हैं तो एकदम लगभग पूरा अंधेरा हो जाएगा, लगभग पूरा अंधेरा। पर हम फिर मतलब विनम्र निवेदन करें कि आप अपने नेकेड आई से इस इवेंट को नहीं देखें। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाता है। इसी पल को ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण को नम आंखों से देखना काफी नुकसानदायक है। इसीलिए इस खगोलीय घटना को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और राज्य सचिवालय में ग्रहण को देखने की व्यवस्था भी की है। हमने क्या किया है कि हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग के साथ हायर है, उसको एसोसिएट किया है और हमने उनको कहा है कि हर जिले में वो इसको इवेंट को मनाए बाय फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और इसी कड़ी में हमने कार्यक्रम जो रखा है रिज मैदान पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पे रखा, एक छोटा सा इवेंट रखा हुआ है और साथ में सेक्रेटेरिएट जो एलआरसी भवन है तो उसके बाहर जो प्रांगण में जो पार्किंग है वहां पे हमने ये कार्यक्रम रखा है सूर्य को देखने के लिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और इन बातों का भी ख्याल रखें जिससे आपकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। रेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला।